कांग्रेस जयपुर शहर से भी यही है। जयपुर शहर से बीजेपी और जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस तो ये एक बड़ा अंतर अनिल चोपड़ा का, जो कि सब जानते हैं सचिन पायलट ने उनको अंतिम समय में टिकट दिलवाया और जयपुर ग्रामीण और लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव, ये दोनों कांग्रेस के बड़े चेहरे ये बीजेपी में चले गए थे कांग्रेस छोड़कर एन वक्त पर। और साथ ही आलोक बेनीवाल भी जो शाहपुरा से विधायक रह चुके हैं वो भी बीजेपी में चले गए थे। तो तीन बड़े चेहरे कांग्रेस से टूटकर चले गए। उसके बावजूद अगर कांग्रेस यहाँ बढ़त बनाए हुए हैं तो ये माना जा सकता है कि नए चेहरे का जो अनुभवी चेहरे के साथ मुकाबला था उसमें अनिल चोपड़ा, जो कि आपको ध्यान होगा कि रणजी खेल चुके हैं, क्यों मेरे हिसाब से नरेश जी रणजी क्रिकेटर रहे बड़े। और कुछ और अपडेट भी सामने आ गए हैं योगेश जी, कुछ और अपडेट भी सामने आ गए हैं, जैसे कि बाड़मेर में पहले राउंड में उमेदवार बेनीवाल आगे चल रहे थे। इसके अलावा जो अन्य जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उमेदवार 6469, रविंद्र सिंह 4326, कैलाश 1188, टोंक से भाजपा के बाड़मेर का आंकड़ा जो है, बाड़मेर का आंकड़ा अगर आप दोबारा से दिखाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये देखिए उमेदवार बेनीवाल आगे जो है कैलाश तीसरे नंबर पर, बिल्कुल बिल्कुल 1188 मुकाबले में भी नहीं है वो पहले। लेकिन शुरुआती दौर से हम यही बात कह रहे थे कि कैलाश चौधरी जो है उनके सामने मुसीबत आएगी, क्योंकि मुसीबत ये आएगी कि रविंद्र सिंह भाटी जो वोट ले रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ले रहे हैं, उमेदवार बेनीवाल जो वोट ले रहे हैं वो कांग्रेस के ले रहे हैं। लेकिन योगेश, सबसे महत्वपूर्ण बात इन चुनाव में जो रिजल्ट सामने आने वाले हैं उसमें यह है कि जो कांग्रेस ने एक रणनीति अपनाई थी कि जातिगत तौर पर महासंग्राम करवा दो, उसकी तरफ आगे यदि ये बढ़े तो ये तय मानकर चलिएगा। बात है, अगर 40% वोट रविंद्र भाटी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर ले गए तो यहां परिणाम दूसरा हो सकता है। लेकिन रातों रात जो जाट मतदाताओं में रिएक्शन था, चेंज हुए हैं, उम्मीदवार की तरफ गए हैं, तो इसीलिए उम्मीदवार की जो बढ़त हमें पहले राउंड में दिखी है उसका एक बड़ा कारण है। लेकिन उम्मीदवार के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि उम्मीदवार को यदि मुस्लिम कम्युनिटी में एक मैसेज चलता है चुनाव से ठीक एक रात पहले, यदि वो मैसेज सटीक तरीके से चल गया होगा तो उम्मीदवार प्लस करेंगे, वरना रविंद्र सिंह भाटी प्लस करेंगे। वोटर्स की भी अहम भूमिका यहाँ पर नजर आ सकती है, जैसे कि आप कह रहे हैं। चूरू में भी क्या चुनौती थी क्या देवेंद्र झाझड़िया के सामने? जैसे कि चूरू की मैं बात कर देता हूं पूनम, चूरू में इतनी बड़ी चुनौती थी कि यहां पर प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी राजेंद्र राठौड़ सरीके नेता की। राजेंद्र राठौड़ के अलावा यहां पर प्रतिष्ठा अर्जुन मेघवाल, चूंकि बीकानेर संभाग से है तो अर्जुन मेघवाल की भी प्रतिष्ठा जोड़ी जा सकती है, क्योंकि दिग्गज नेता है, देश के बड़े नेताओं में शुमार है। तो इस सीट पर बिल्कुल कड़ा मुकाबला, आखिर तक इंतजार। तो अभी जो थोड़ी देर पहले का रुझान है, करीब 2500 वोटों से राहुल कसवा चूरू में आगे, तो चूरू, सीकर, झुंझुनू में बृजेंद्र ओला आगे चल रहे हैं। योगेश, जो मेरे पास लेटेस्ट आंकड़े हैं वो एक बार बताऊं, भले ही एक शुरुआती है लेकिन एक आधार करीब 10 सीटें ऐसी है जहां पे अभी कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, या अगर हम हनुमान बेनीवाल को भी जोड़ दे तो कुल 11 सीटें ऐसी हुई जिन पे आगे है। उनके मैं आपको नाम भी बता दूं, अगर हम बीकानेर की बात करें तो यहाँ से भाजपा के अर्जुन मेघवाल है वो आगे हैं, चूरू से राहुल कसवा फिलहाल आगे हैं, झुंझुनू से बृजेंद्र ओला कांग्रेस के वो आगे चल रहे हैं, सीकर से जिसकी हम बात कर रहे हैं अमराराम आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर है, जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा की हम लगातार जो